हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एपिसोड नंबर 18 ऑफ द होमियो ऑरा फाइल्स। और आज हम जानेंगे शियाटिका के बारे में। तो क्या आपका भी पेन कमर से शुरू होकर हिप से होते हुए नीचे तक जाता है? ये सिर्फ एक नॉर्मल मसल पेन नहीं बल्कि शियाटिका के वार्निंग साइन भी हो सकते हैं। तो शियाटिका जो है वो एक कोई डिसीज़ नहीं है, वो एक सिम्टम पैटर्न है जहाँ पर शियाटिका नर्व यानी उसकी जो नर्व रूट होती है वो या तो इरिटेट हो जाती है या तो किसी वजह से कंप्रेस हो जाती है, तो हमें शियाटिका देखने को मिलता है। चलिए अब हम जानते हैं कि शियाटिका नर्व का फॉर्मेशन होता कैसे है। तो लोअर बैक की जो नर्व्स होती हैं L4, L5, S1, S2 और S3 स्पाइनल नर्व्स, ये सब मिलाकर क्या करती हैं, शियाटिका नर्व का फॉर्मेशन करती हैं। और यही लोअर बैक की जो नर्व्स होती हैं ये हमारे पोस्टीरियर थाई, बटॉक और लेग रीजन तक एक्सपेंड करती हैं। तो शियाटिका का सबसे कॉमन कॉज हमें हर्निएटेड डिस्क देखने को मिलता है। हमारी स्पाइन की जो वर्टिब्रा होती है उसके बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क हमें देखने को मिलती है। उस डिस्क के बीच में हमें सॉफ्ट न्यूक्लियस पल्पोसस देखने को मिलता है जो कि बाहर की तरफ हर्निएट भी कर सकता है। जब यही डिस्क स्पाइनल नर्व रूट को कंप्रेस करता है और साथ ही में लोकल इन्फ्लामेशन क्रिएट करता है तो हमारे नर्व का जो पाथवे होता है वहाँ पर पेन डेवलप हो सकता है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं शियाटिका के जो डेवलप होने वाले सिम्टम्स हैं उनके कुछ साइंटिफिक रीज़न। तो शार्प शूटिंग पेन जो होता है वो आपका नर्व इरिटेशन की वजह से देखने को मिलता है, और टिंगलिंग पेन जो है वो आपका सेंसरी नर्व में जब डिस्टर्बेंस हो जाती है उस वजह से देखने को मिलता है। तो शियाटिका के केस में नंबनेस हमें सेंसरी सिग्नल ट्रांसमिशन में इम्पेयरमेंट की वजह से देखने को मिलता है, और मसल वीकनेस आपका मोटर नर्व के इन्वॉल्व होने की वजह से देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं शियाटिका के केस में कुछ यूज्ड होने वाली कॉमनली डिस्कस्ड रेमेडीज़। तो सबसे पहली रेमेडी है हमारी कोलोसिंथ। अगर शियाटिका का पेन काफ़ी ही शूटिंग टाइप का हो, क्रैम्पिंग टाइप का हो, और अगर स्ट्रॉन्ग प्रेशर से आपको रिलीफ मिल रहा हो तो इस रेमेडी को हम मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज़ करते हैं। हमारी सेकंड मोस्ट रेमेडी है मैग्नीशिया फॉस्फोरिका। अगर आपका क्रैम्पिक टाइप का पेन हो, स्पाज्मोडिक टाइप का पेन हो या फिर न्यूरोलॉजिक टाइप का पेन हो, और अगर हीट से उस पेशेंट को रिलीफ मिल रहा हो तो हम इस रेमेडी को वहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये निकल कर आई कि हर लोअर बैक का जो पेन होता है वो शियाटिका का पेन नहीं हो सकता, क्योंकि जो शियाटिका का पेन होता है वो अपने नर्व के पाथवे की तरफ ही रेडिएट करता हुआ जाता है। तो आज की वीडियो का कंक्लूज़न ये निकलता है कि अगर आपका पेन सिर्फ लोअर बैक तक लिमिटेड नहीं है बल्कि वो नर्व के पाथवे को फॉलो करता हुआ लेग रीजन या फुट रीजन तक जा रहा है तो ये आपके शियाटिका के साइन हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको आपके नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ज़रूर करनी चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए।